सुरजीत सिंह राठौर, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा स्क्रीन पर। आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें पहले कि जो तस्वीरें हैं मेरे पास कूपर हॉस्पिटल से जी। रिया चक्रवर्ती वहां से बाहर आ रहे हैं। उनके सामने एक व्हाइट शर्ट में एक व्यक्ति है जो मीडिया को वेव कर रहे हैं। पीछे में उनके साथ एक महिला है और पीछे स्ट्राइप्ड शर्ट में, क्या ये आप हैं जो स्ट्राइप्ड शर्ट में मास्क पहन के जी जी रिया चक्रवर्ती के साथ बाहर आ रहे हैं? द पर्सन इन द ब्राइट व्हाइट स्ट्राइप्ड शर्ट behind Riya Chakrabarti coming out of the mortuary, you are saying that is you? ये आपकी तस्वीर? जी 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 मैं, हाँ, मेरे साथ जो ये सामने व्हाइट शर्ट में जो शख्स हैं ये सूरज सिंह जी हैं और पीछे रिया चक्रवर्ती है और उनकी मदर है और सोहिक चक्रवर्ती उसका भाई है और जो शर्ट में है मास्क लगा रखे हैं और बड़े बाल हैं वो मैं खुद हूँ। जी अर्णव जी, मैं जब ये सुशांत का जो न्यूज आई कि आज सुशांत ने सुसाइड कर लिया है तो हमारे जो करनी सेना के जो नेशनल प्रेसिडेंट है उन्होंने मुझे कॉल किया कि सुरजीत ये क्या हुआ, सुशांत ने सुसाइड किया है क्या? तो मैंने कहा हाँ मैंने न्यूज़ में देखा है लेकिन मुझे पता नहीं, मैं बात करता हूँ। मैंने कुछ जो मेरे दोस्त थे जो फिल्म वाले उनसे मैंने कॉल पे बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ उसने सुसाइड किया है, ऐसा न्यूज़ में आ रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि सुरजीत आप वहाँ जाएंगे और आप जो नीरज सिंह जी उनसे बात करके आप वहाँ उसको कोऑर्डिनेट करो, आप जाके आओ वहाँ पे, उनकी अंतिम यात्रा में आपको जाना है। मैंने कहा ठीक है। जब मैं 15 तारीख को कूपर हॉस्पिटल में गया था वहाँ पे कोई नहीं थे, सिर्फ मीडिया और पुलिस के लोग थे। मैं कूपर हॉस्पिटल में गया था। मेरे जाने के बाद में आधा घंटा के हो गया था, मुझे आधा एक घंटा मुझे वहाँ हो गया। तो उसके बाद में सूरज सिंह जी वहाँ आते हैं। सूरज सिंह जी आते तो वो मुझे करनी सेना के, तो वो मुझे पहचाने और मेरी मुलाकात हुई, हमारी बातचीत हुई। तो उसके आधे एक घंटे बाद मुझे वो सूरज सिंह जी मुझे बोले कि सुरजीत भाई साहब आप एक काम आपसे, वो रिया चक्रवर्ती यहाँ आना चाहती है। तो सर मैं रिया चक्रवर्ती को नहीं जानता था। तो मैंने उनसे पूछा कौन है ये रिया चक्रवर्ती? तो उन्होंने मुझे कहा कि ये रिया चक्रवर्ती सुशांत की गर्लफ्रेंड है। तो मैंने कहा अच्छा गर्लफ्रेंड है, तो फिर अभी वहाँ पे जो अंतिम यात्रा जब ये जाएगा अपने ये जू में जो पवन हंस शमशान घाट था वहाँ, तो फिर हम सब जो चलने वाले तो वहाँ देख लेंगे सबके साथ। नहीं बोलो वहाँ पे उनकी फैमिली वाले अलाउ नहीं करेंगे, उसको परमिशन नहीं है, ये नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सोचा कोई ऐसे होगा, कुछ अलाउ नहीं किया होगा या कोरोना की वजह से नहीं कर रहे होंगे। उसके बाद मैंने उनको कहा ठीक है मैं बात करता हूँ, यहाँ पे जो पुलिस के ऑफिसर है उनसे मैं बात करता हूँ। मैंने वहाँ के जो स्टाफ थे पुलिस ऑफिसर उनसे मैंने बात की। मैंने कहा देखिए सर वो रिया चक्रवर्ती है, वो आना चाहती है, वो सुशांत की गर्लफ्रेंड है, तो वो एक बार सुशांत के अंतिम दर्शन करना चाहती है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम देखते हैं, बात करते हैं। जब वो रिया चक्रवर्ती अपनी ऑडी कार से वहाँ पे आई, उनके साथ उनकी मदर थी, उनके भाई थे, एक बुजुर्ग और थे। तो उनके फादर हैं, कौन है वो मैं नहीं जानता कौन थे, लेकिन उनके साथ थे और सूरज सिंह जी भी साथ थे। हम कूपर हॉस्पिटल का जो मेन गेट है पीछे वहाँ पे हमने रिसीव किया, मैं लेके आया हूँ अंदर। मैंने बात की और जो मोचरी के जो स्टाफ थे उनसे मेरी बात हो गई कि ठीक है जैसे आते हैं हम आपको अंदर लेके जाएंगे और आप दर्शन करके तुरंत बाहर आ जाइएगा। मैंने कहा ठीक है जी। तो मैं रिया को लेके अंदर गया, रिया आगे चल रही थी, मैं पीछे पीछे चल रहा था। जाने के बाद में जैसे वो चेयर के अंदर वो सुशांत की बॉडी वो लेके आए थे, मैंने खुद वो पर्दा हटाया उसके मुंह से। तो पर्दा जब मैंने हटाया था सर, मैं अपने आप को मतलब उस बंदे को हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, स्माइल फेस पे, मेरी सिर्फ आंखें, मैं ये देखना चाहता था कि वाकई में सुशांत ने सुसाइड किया है क्या। सिर्फ मैंने उसके यहाँ पे जो गर्दन पे जो निशान था मैंने निशान को देखा। रिया मेरी उधर बगल में खड़ी थी, सिर्फ रिया ऐसे खड़ी थी, हाथ जोड़ के ऐसे खड़ी थी। मैं वहाँ खड़ा, मैंने हटाया तो मुझे ये लगा यार कुछ गड़बड़, इसने ये सुसाइड नहीं किया, किसी ने फंदा दिया है इसको। फिर जो यहाँ पे जो कलर दिखा, मैं कलर को मैंने हाथ लगाया, मैंने देखा कि यार ऐसा कुछ हो सकता है सर। वो मैं आपको बताऊंगा, वो सुसाइड अगर सुशांत करता, खुद अपने आप अगर फंदा लगाता तो वो गले से यहाँ तक जाता वो फंदा। लेकिन जो ये पार्ट है जो बाहर अपने गले का जो बाहर ये पार्ट निकला हो, ये पार्ट टूटा हुआ था, उसका अंदर धंसा हुआ था। मतलब जब उसको पट्टे से फांसी दी गई थी, जब उसको खींचा गया है तो ये पार्ट अंदर धंस गया है, ये टूट गई उसकी गर्दन और उसको खींचा गया है, जोर से खींचा गया है। तो मैंने ये देखा, रिया मेरे बगल में खड़ी थी, फिर मैंने हटाया। रिया तो बस चेस्ट पे एक हाथ रखा, उसने बोला
सोरी बाबू, सिर्फ एक ही उसके वर्ड निकला, सोरी बाबू। सर ये सोरी बाबू वर्ड सुन के मैं भी सोचने लग गया कि ये सोरी बोलने आई है कि यहाँ पे, मतलब उसको भाई मुझे ये भी पता चला था कि जब 13 तारीख को घर पे पार्टी थी, रेया भी वहां पे थी और रात को झगड़ा हो गया था इनका, तो ये वहां से चली भी गई थी। तो मुझे बताया वहां पे कि रात को इनका झगड़ा हो गया था, ये वहां से चली भी गई थी। तो मैंने कहा यार कहीं ना कहीं रेया का कुछ हाथ नहीं हो सकता, या ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। उस टाइम किसी को पता भी नहीं था कि ये दोनों रिलेशन में भी हैं, सिर्फ मुझे बताया था उन्होंने कि ये गर्लफ्रेंड है इसकी, क्यों मीडिया को किसी को पता नहीं था कि ये गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड, दोनों रिलेशन में है क्या। तो सॉरी बोला, खड़ी थी मेरे पास, सॉरी बोला। फिर मैंने उसको नमन करना चाहूँ कि मैं भी नमन करूं, पैर छू लूं सुशांत सिंह जी को। सुरजीत जी, मैंने उसके पैर को हटाया। एक मिनट सुरजीत जी, जी 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 जी, आप कह रहे हैं कि आपने खुद कपड़ा हटाया which was covering सुशांत फेस। जी जी, आपने बोला कि यू सॉ सुशांत फेस। जी मैंने हटाया। और रिया चक्रवर्ती was with you and you are saying that Riya Chakrabarti held his chest and said I'm sorry babu, which means हिंदी में मुझे माफ करो बाबू। You heard it clearly. Are you absolutely sure कि उसने बिल्कुल मैं हर्ट हुआ सर। she said I'm sorry? बिल्कुल सर, मुझे हर्ट हुआ, मुझे दर्द हुआ कि आज इस घड़ी के अंदर ये सॉरी बोलने क्यों आई यहाँ पे। Are you sure you heard her? मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूँ अपने दर्शकों के लिए। Are you sure that you heard her say I'm sorry बाबू? क्योंकि वो गर्लफ्रेंड थी उसकी, तो कुछ उन्होंने कुछ एक्सप्लेन किया आपको बाद में? Did she say anything to you? क्या उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो सॉरी क्यों बोल रही थी? और जब वो सॉरी बोल रही थी उनके चेहरे पे कैसा एक्सप्रेशन था? What was she saying? Like किस एक्सप्रेशन के साथ उन्होंने बोला? वो घूंघट बांध के रखे, जैसे मैं ये स्क्रीन पे देख रहा हूँ सेम वैसे ही पेज था। वो दुपट्टा बांध के रखी थी, मास्क लगा रखा था, तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं था उसको क्या है कैसे अंदर क्या थे। सिर्फ मैं तो उसको उन्होंने मुझे सूरज सिंह जी ने कहा, जैसे मैं पकड़ उसको लेके गया, फिर मैंने उसके सुशांत का जो चेहरा उसको मैंने पर्दा हटाया, मैंने देखा और कुछ बोला बिसाइड्स सॉरी? उन्होंने बोला आई एम सॉरी बाबू, बट उसके अलावा कुछ? सॉरी के अलावा उसने कुछ नहीं बोला। और फिर नहीं कुछ नहीं बोला अर्नव जी, कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना ही बोला कि सॉरी बाबू। और फिर आप बाहर आए? जी, बाहर आने के बाद मुझे ये बताइए जी, फिर मैं बाहर आपने आया, मुझे तो बोला कि संदीप सिंह ने आपको वहां से पुलिस से बुलवाकर आपको निकलवाया, उसके बारे में बताइए जरा, प्लीज टेल मी मोर। जी, मैं जब बाहर आया था, रिया भी चली गई थी, मैं और सूरज सिंह जी वहीं पे थे, और उससे पहले एक छोटी सी एक एम्बुलेंस भी आई थी वहां पे। एम्बुलेंस को इतना उसके जो सीढ़ियां हैं कुपर हॉस्पिटल जो मोची, वहां सीढ़ियां एकदम टच कर दिया उसको, छोटी सी एम्बुलेंस को। वहां पे एक बॉडी भी निकल के गई थी, तो मैंने कहा सुशांत की नहीं, सुशांत की नहीं, किसी और की है, तो वो लेके चले गए। उसके बाद बड़ी एम्बुलेंस आती है वहां पे, एम्बुलेंस के जो स्टाफ थे वो भी मेरे से बात कर रहे थे, बोला सर हमने बॉडी लेके आए, रात को हम उसके घर पे गए थे, हम लोग थे 2-3 छोटे एज के थे, तो वो भी मेरे से बातचीत कर रहे थे, हम वहीं खड़े थे। तो संदीप सिंह वहां आता है और सूरज सिंह जी हम खड़े थे, बातचीत कर रहे थे आपस में। तो संदीप सिंह इस तरह वो काम कर रहा था, तो मुझे लगा कहीं इसका रिश्तेदार हो सकता है सुशांत सिंह जी के। तो मैंने सूरज सिंह जी से पूछा कि सूरज सिंह जी ये कौन है संदीप सिंह? तो उन्होंने मुझे कहा कि ये सुशांत का फ्रेंड है और वो दोनों साथ में रहते थे, इन्होंने काम भी किया है। मतलब मैंने कहा ठीक है फ्रेंड है, तो मैंने कहा ठीक है काम करा, वो परिवार के साथ खड़ा होगा। जब मैंने उनसे पूछा, मैंने क्या अभी नीरज सिंह जी तो यहीं आएंगे डायरेक्ट, उनका कॉल लग नहीं रहा है, बोला वो यहीं नहीं आएंगे, वो डायरेक्ट शमशान घाट में आएंगे। तो मैंने कहा बॉडी रिसीव तो एक ब्लड जो रिलेशन होता है उनको ही रिसीव किया जाता है कि जो ब्लड रिलेशन वाला आएगा तो हम बॉडी देंगे। तो नहीं बोला ये करेंगे। तो सूरज सिंह ने संदीप सिंह को इंट्रोड्यूस कराया मेरे बारे में कि ये सुरजीत सिंह राठौड़ है और करनी सेना के पदाधिकारी हैं और फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। जैसे करनी सेना का वहां पे नाम आता है सर, वो बंदा तुरंत निकल जाता है, थोड़ी देर चला जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। बोला मैं आता हूँ, एक हाथ में पेपर लेके मोबाइल लेके बाहर चला जाता है, गाड़ी में बैठ के भी जाता है, मीडिया से बात करते हुए भी जाता है। वो जाने के बाद थोड़ी देर वापस आता है, फिर एक ऑफिसर भी वहां पे आते हैं, ऑफिसर को आते हैं। तो ऑफिसर जब आते हैं तो
तो मैं ऑफिसर को सामने बैठा हूं, मैं नमस्कार भी करता हूं। मैंने कहा सर नमस्कार, तो ऑफिसर मुझे नमस्कार भी करते हैं। हम खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं। सुशांत के 4-5 दोस्त लोग थे, वो बॉडी की जो डॉक्यूमेंट कार्रवाई वो कर रहे थे, सब फोटो जीरोक्स वगैरह निकाल रहे थे। हम सब वहीं खड़े थे। सर आधा पौन घंटा होने के बाद में संदीप सिंह, सूरज सिंह, पुलिस ऑफिसर और ये हम वहां पे खड़े थे, हम बात कर रहे थे। मैं फिर फोन पे था, तो संदीप और पुलिस ऑफिसर वो आपस में बात करते हैं कि हाँ दुबई से ये हुआ, फोन आया, क्या आया, जो बात दुबई से दुबई मुझे बड़ी याद है। दुबई का नाम लिया उस बंदे ने। एक मिनट दुबई से फोन आने की बात किसने कही? क्या कहा दुबई के कॉल्स के बारे में? आपने सुना, क्या सुना? मतलब जैसे एज ए फ्रेंडली बात करते हैं, जैसे हाँ मैं फोन पे था तो ऐसे बात करें, मैं इधर ज्यादा हमारी दूरी भी नहीं थी, हम पास में थे। तो बोला हाँ रात को बात हुई, मतलब दुबई से कॉल आया, इससे बात, दुबई वर्ड याद है, दुबई को नाम इसने यूज किया है। फिर जैसे मैंने ऐसे दुबई के नाम से मैंने ऐसे किया, तो उस बंदे ने मेरे को देख के और आंखों से इशारा किया ऑफिसर की तरफ कि उनको आउट करा दीजिए। तो ऑफिसर तब मुझे कहते हैं कि आप कौन हैं, वो आर यू, किस लिए आए हो वहां पे? मैंने कहा सर मैं किस लिए आया हूँ, मतलब अभी 1 घंटा हो गया आप मेरे साथ यहाँ खड़े, हम सब कार्रवाई करें, हम आप देख रहे हो मुझे, अब आप मुझे पूछ रहे हो कौन है? तो मैंने सूरज सिंह जी को कहा, मैं कि सूरज सिंह जी बताइए साहब सर को। और मैंने ये भी कहा सर मुझे यहाँ पे आपके जो कांस्टेबल वगैरह जो है वो सब मुझे जानते हैं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कहीं आज से। दूसरी बात, नीरज सिंह जी से मेरी बात हुई है फोन पे, और हम इस परिवार को सांत्वना देने के लिए आए हैं। राजपूत भाई था हमारा, इसलिए हम आए हैं यहाँ पे। करनी सेना उस परिवार के साथ खड़ी हुई है, मैं आया हूँ इसलिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है नहीं आप यहाँ चले जाए, हम क्राइम ब्रांच से हैं और ये हमारा काम है, आपका काम नहीं है, आप चले जाओ यहाँ से। तो उन्होंने एक बुलाया कि पुलिस वाले को, बोला इनको बाहर जाने दीजिए। मैं कहा सर बारिश आ रही, मैं कहाँ बाहर जाऊँ? बोला नहीं प्लीज आप बाहर से, ये रिक्वेस्ट आपसे, आप यहाँ से चले जाइए। आप वहाँ डायरेक्ट बोले वहाँ पे चले जाओ जहाँ पे अंतिम यात्रा उनका जो मुखाग्नि देनी है, वहाँ जो viewers, one minute, if you can just pause, Surjit, I want to highlight this, viewers, if you're listening to Surjit, you will note that Sandeep, he's saying that Sandeep Singh was discussing calls from Dubai, that is one, and secondly, he says that Sandeep Singh was telling the police what to do.